आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं। जैसा कि सांख्य कारिकार पर जो भगवत्पाद जी के दादा गुरु जी पूज्यपाद गौड़पाद आचार्य जी ने भाष्य लिखा है, वो श्रवण कर रहे हैं। आइए आज फिर श्रवण करते हैं उसके आगे के श्लोकों पर भाष्य, सभी के मंगल की कामना करते हुए। और हमें प्रसन्नता होती है अगर कोई प्रश्न करता है या कोई शंका करता है और कमेंट्स करता है पूछने के लिए, तो हमें अच्छा लगता है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपको उसका समाधान किया जाए शंका का। आइए पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका गौड़पाद भाष्य को लेकर विचार कर रहे। तो पहले ये प्रतिज्ञा किया, ये जो प्राणी है, तीन प्रकार के जो दुख है, आध्यात्मिक आदि, उनसे पीड़ित है। और उस दुख के निवृत्ति के लिए, विनाश के लिए, तो सांख्य तत्व का जानने की इच्छा करना चाहिए। उसके बिना दुख की निवृत्ति संभव नहीं। तो आक्षेपकर्ता ने कहा, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी संभव है, उसका इलाज है दुख का, प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा। तो इसके लिए वो जिज्ञासा करने की क्या है, वो व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अपेक्षाकृत यत्किंचित समय तक भले ही हो सकता है, किंतु निश्चित रूप से और सदा के लिए आत्यंतिक रूप से संभव नहीं है। ये तो तत्वज्ञान से ही संभव है, इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए। उसी भाष्य को लेके हम लोग विचार कर रहे थे। तीन प्रकार के जो दुख है, तीन प्रकार के दुख कौन है, तो उनको लेकर विचार किया था हम लोगों ने। आध्यात्मिक है दो प्रकार के, एक तो शारीरम शरीर संबंधी, उसको व्याधि कहते हैं, और एक मन संबंधी मानस, उसको आदि कहते हैं। उनसे होने वाला दुख है, ये आध्यात्मिक हो गया। उसके बाद अधिदैविक, अधिभौतिक, भौतिक बोल दो भूते भवा, भूतों का विकार जो प्राणी चार प्रकार के, उनसे होने वाला। और तीसरा बता दिया अधिदैविक, देवता संबंधी। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के दुख बता दिया। यहाँ तक विचार हुआ था, आगे देखते। एवं यतः दुःखत्रया अभिघाता जिज्ञासा कार्या। एवं बोल दो इस प्रकार, दुःखत्रय जो त्रिविध दुख से, आध्यात्मिक आदि जो तीन दुख है, उसमें उसके अभिघातात, अर्थात त्रिविध दुख से अभिघात का मतलब अत्यंत प्रताड़ित अथवा खिन्नता को प्राप्त हुआ, परेशानी हुआ व्यक्ति। तो अभिघातात जिज्ञासा कार्या, उन दुखों से प्रताड़ित हो रहे, दुखों से परेशानी हो रहे। तो इसलिए जो प्रताड़ित कौन व्यक्तियों को जिज्ञासा
करना चाहिए। अगर जानने की इच्छा, किसको जानने की इच्छा? सांख्य तत्व, तो उसको जानने की इच्छा करना चाहिए। तो प्रश्न कर रहे क्वा, क्वा है, किम का क्वा बनता है, किम क्वा सूत्र है, तो कुत्रा, कुत्रा अर्थ में क्वा होता है। ठीक है, आपने कहा जो प्रताड़ित है, जो खिन्न है, जो दुखी है, उन व्यक्तियों को जिज्ञासा करनी चाहिए, ये तो बता दिया आपने। तो पूछ रहे क्वा, वो जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए? कुत्रा, कुत्र कर्तव्य, अर्थात क्या जानने की इच्छा करनी चाहिए, किस तत्व को, किस वस्तु को जानने की इच्छा करना चाहिए, एक क्वा का अर्थ है। उत्तर दे रहे तद अभिघात के हेतु, तद अभिघात के हेतु, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तस्या अभिघात के, तद अभिघात के, तस्य का अर्थ कर रहे दुःखत्रयस्य, तस्य का अर्थ हो गया दुःखत्रयस्य। अभिघात को यो असो हेतु, उस दुःखत्रय के जो अभिघातक, अभिघातक बोल तो नष्ट करने वाला, जो हेतु, यो असो हेतु, तत्प्रति, दुःखत्रय का जो अभिघात करने वाला, दुःखत्रय को जो निवृत्ति करने वाला जो हेतु है, कारण, उसके विषय में क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करते। ये पूछा था उन्होंने क्वा करके, जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए, अर्थात क्या जानने की इच्छा करनी चाहिए? दुख नाशक, दुख नष्ट करने वाला जो हेतु है उसको जानना है। तो दुख नाशक हेतु कौन है? सांख्य तत्व, सांख्य तत्व है 25 तत्व, तो उसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसलिए बोल रहा यो असो हेतु तत्प्रति, किम तत्प्रति जिज्ञासा कर्तव्या, अध्याहार कर दीजिए। बीच में पूर्व पक्षी बता रहे दृष्टि सा अपार्थ चेत, दृष्टि बोल तो प्रत्यक्ष लौकिका उपाय से, दृष्टि का मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब लौकिक उपाय, जो लौकिक उपायों से ही, सा बोल तो जिज्ञासा, जो जिज्ञासा है ना, जिसको लेकर, जिसके निमित्त से, जिसको निवारण करने के लिए आप जिज्ञासा कर रहे हैं ना, इसके निवारण करने के लिए, तो कौन की? वो जो जिज्ञासा, तो इसलिए बोल रहे हैं दृष्टि है तो सा मतलब जिज्ञासा, अपार्थ मतलब वो, अपार्थ बोल तो शांत हो जाएगा, उसकी व्याख्या कर रहे। देखिए दृष्टि है तो दुःखत्रया अभिघात के, जो दृष्टि है तो बोल तो प्रत्यक्ष लौकिक उपाय, हेतु मतलब उपाय, जो लौकिक उपाय रूप है उससे दुःखत्रय अभिघात के, अर्थात दुःखत्रय का अभिघात, दुःखत्रय का विनाश, दुःखत्रय का निवृत्ति किसे होगा? दृष्ट हेतु से, अर्थात लौकिक कारणों से, लौकिक निमित्तों से दुख निवृत्त हो जाएगा। उस समय में सा जिज्ञासा किम अपार्थ चेत, और वो जिज्ञासा क्या हो जाएगी? अपार्थ, अपार्थ बोल तो शांत हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी। काय के लिए? जिज्ञासा जो आप कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या था? दुख निवृत्ति। वो दुख निवृत्ति तो आपको प्रत्यक्ष से ही हो गया, तो जिज्ञासा क्या हुआ? व्यर्थ हो गई, कोई आवश्यकता नहीं। ये पूरा पक्षी है। चेत, चेत बोल दो यदि। अच्छा वो पूछेंगे कौन? सिद्धांत। ये तो पूरा पक्षी है ना। अच्छा पूर्व पक्षी जी ये बताओ,
प्रत्यक्ष कारण से ही दुख की निवृत्ति होगी। वो कैसा है? आध्यात्मिक दुख कैसे निवृत्त होगा, अधिदैवी कैसे होगा, अधिभौतिक कैसे होगा, उसको बता देंगे। तत्र तत्र बोल दो तेषु, 3 प्रकार के दुख है ना, उनमें से आध्यात्मिकस्य द्विविधस्य, 2 प्रकार के आध्यात्मिक जो दुख है, मानसिक और शारीरिक, आदि व्याधि, उसको कैसे निवृत्त कर सकते बता रहे देखे। आयुर्वेद शास्त्र क्रियाया, बस आयुर्वेदाचार्य है, वैद्य के पास जाओ, दवा ले लो, ठीक हो जाएगा आपके पास। ये बीमारी आ गए तो उससे ठीक हो जाएगा। अथवा डॉक्टर लीजिए, या तो आयुर्वेद आचार्य थे, पहले तो डॉक्टर नहीं थे ना, वही डॉक्टर थे, वैद्य राजा, तो उनके पास जाओ, ठीक करेंगे। और मानसिक है, प्रिया समागम अप्रिया परिहारा। मानसिक दुख क्यों होता है आपका? मुख्य कारण वही है, प्रिया वस्तु का बिछुड़ना और अप्रिय वस्तु का प्राप्त होना, तभी मानसिक होता है टेंशन। मानसिक टेंशन का मुख्य कारण यही 2। तो इसलिए क्या करे, प्रिया समागम, जो प्रिय वस्तु है उसके साथ संबंध कर दीजिए, और अप्रिय वस्तु है परिहार कर दीजिए, तो मानसिक टेंशन है, डिप्रेशन हट जाएगा आपका। तो दवा के द्वारा शारीरिक दुख निवृत्त हो गया, और मन का जो दुख का कारण है वियोग और संयोग, तो उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा। प्रिया समागमा अप्रिया परिहारा, इससे संभव है। और शारीरिक रोग के लिए बता रहे, कटु तिक्तः कषायः क्वातादिभिर दृष्टैवा आध्यात्मिक उपाय। कटु है, कटु बोलो कड़वा, तीता है, कषाय है, और क्वात, क्वात बोलते एक विशेष पाक, चवन प्राशादी क्वात बनाते हैं ना, उबाल के, उपलक्षण प्राशन भी लीजिए। तो क्वातादिभिर दृष्टः, इनसे देखा है, किम आध्यात्मिक उपाय। आध्यात्मिक में भी शारीरिक जो रोग आदि है ना, मानसिक नहीं लेना, शारीरिक, वो इनसे हट जाता है। कटु बोल तो कड़वा नहीं है, कड़वा कोई दवा है, पेट दर्द हो गया और कुछ हो, कड़वा दवा देंगे। और कुछ होता है तीता होता है, कुछ कसेली होते हैं, कुछ क्वात होता है। इन दवाओं के द्वारा आध्यात्मिक में शरीर संबंधी जो रोग है उससे होने वाला दुख निवृत्त होगा, और मानसिक में बस बढ़िया है, प्रिय का समागम कर दीजिए, अप्रिय का वियोग कर दीजिए। और भी उपलक्षण लेके दिया नहीं है, इधर उधर भ्रमण करने जाइए, थोड़ा बस मनोरंजन आदि देखते रहिए, वो तो सरल उपाय बता है। तो इसलिए अधिभौतिक, अच्छा अधिभौतिक दुख को कैसे निवृत्त करेंगे? चलो आपने बता दिया, आध्यात्मिक दुख निवृत्ति उपाय बता दिया, बहुत बढ़िया। तो अधिभौतिक रक्षादिनः अभिघातो दृष्टः, तो रक्षा करके, रक्षा बोल तो अधिभौतिक दुख कौन है? पीछे बताया था ना ऊपर, मनुष्य, मृग, सरीसृप, ये सब जीव गिनाए था ना, उनसे रक्षा कर दीजिए। यदि मनुष्य ज्यादा परेशान कर रहे आपको, उनसे रक्षा कर दे, वहां से दूर रहे, हट के दूर जगह जाइए। और मच्छर परेशान कर रहे हैं, यदि मच्छरदान लगा दीजिए और मगरमच्छ के पास जाइए मत, वहां इनसे रक्षा कर दे उपायों के द्वारा। तो ये बोला रक्षादिना बोलता अपने सुरक्षा के द्वारा, यथा उपाय उससे। अभिघातो बोल तो शांत निवृत्ति देखा जाता है। कौन सा? अधिभौतिक दुख। और अधिदैविक यहाँ दिखाए नहीं है, अधिदैविक
तो उससे भी आप बचने का प्रयास करिए जितना संभव। और अधिदैविक दुख आता है यदा कदा आता है, ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा सबसे आध्यात्मिक है, उसके बाद अधिभौतिक है। और अधिदैविक के लिए उस देवताओं का भी शांति कर दीजिए, बात समय समय में उसको उनके कर दीजिए, उससे भी निवृत्त हो जाएगा। तो दिया नहीं, समझ लीजिए। तो इसीलिए दृष्टे सापार्थ चेत, दृष्टि मतलब प्रत्यक्षादि लौकिक उपायों से ही, सा मतलब जिज्ञासा, अपार्थ, अपार्थ बोल तो व्यर्थ होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी। तम मन्यसे, हे पूर्व पक्षी तो मानते हो, तो माना तो बहुत अच्छी बात है, किंतु इसका काम होगा नहीं। तुम मन्यसे बोल तो हे पूर्व पक्षी तो माना है, और दूसरे को सलाह भी दे रहे। सलाह वही देगा ना, वो जैसा मानेंगे वही। एक ने खा लिया दवा, उसको अनुकूल हो रही दवा, बहुत बढ़िया है, यही खा ले लो। आपको अनुकूल हो तो दूसरे को होनी चाहिए, कोई जरूरत है क्या? ऐसा नहीं होता। तो तुम मन्यसे, आप यदि मानते हो, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, अपेक्षाकृत हो सकता है थोड़े समय के लिए, किंतु हम तो यहाँ बता रहे हैं ना, थोड़े समय के लिए नहीं है, सदा के लिए दुख की निवृत्ति है। तो बोले ना बोल तो इससे ठीक नहीं है, ये उपाय ठीक नहीं है। क्यों? एकांतः अत्यंततो अभावात्। एकांत बोल तो निश्चित रूप से, अरे दवा तो लिया आपने, निश्चित निवृत्त होगा, कोई थोड़ा है, कोई वैद्य भी गारंटी नहीं लेंगे, इसे निवृत्त ही होगा करके, निश्चित रूप से। और सदा के लिए निवृत्त होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, थोड़े समय के लिए हो सकता है। तो इसलिए बोल रहे एकांत बोल तो निश्चित, और अत्यंत तो बोल तो सदा के लिए, अभावात, किम दुख निवृत्ति अभावात। इसलिए यहाँ हम जो बता रहे एकांत और अत्यंत की दुख निवृत्ति के लिए जिज्ञासा बता रहे। यथा बोल दो यस्मात् कारणात् एकांततः अवश्यम, एकांतता का अर्थ करे अवश्यम, अवश्यम बोल दो निश्चितम, अवश्य कहिए अथवा निश्चित रूप से। अत्यंतता अर्थ करे नित्य, नित्य बोल दो सदा, निश्चित रूप से और सदा, सदा के लिए। दृष्टेन हेतुना अभिघातो न भवति। दृष्टेन हेतुना बोल तो लौकिक प्रत्यक्ष उपायों से, जो आपने उपाय बताए ना, उन उपायों से। अभिघातो मतलब विनाश, ना शांत, किसका? दुख का। दुख का अभिघात, 3 प्रकार के दुख है, उसका नाश। न भवति, अभिघातो न भवति केन? दृष्टेन हेतुनः अभिघातो न भवति। प्रत्यक्षः लौकिक उपायेन दुख निवृत्ति न भवति, संभव नहीं है। तस्मात्, यस्मात् के न यतः करके, यस्मात् न भवति तस्मात्। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़ करके लौकिक